अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपने लास्ट टॉपिक से हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किए थे, जिसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक लिपिड्स पर मुश्तमिल है। लिपिड्स क्या हैं? फैटी एसिड से मिलते जुलते, फैटी एसिड से रिलेटेड कुछ हेट्रोजीनस ग्रुप्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। आपको इस पिक में नज़र आ रहा होगा, फ़िश है, ऑयल है, उसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं। ये हमारे पास लिपिड्स हैं। प्रॉपर्टीज़ देखें तो पानी में हल नहीं होंगे। पानी चूँकि एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें ये हल नहीं होंगे। दैट्स मीन ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन में हल होंगे। ये आपको स्टूडेंट्स स्लाइड दिखाई गई है। इथानॉल और क्लोरोफॉर्म में ये डिज़ोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिपिड्स हैं उनमें फ़ैट्स एक ग्रुप है, ऑयल्स हैं, वैक्सेस हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं और इनसे मिलते जुलते मज़ीद कंपाउंड्स कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? लिपिड्स कहलाते हैं। ये आप एक पिक्चर देख रहे हो सेल की, जिसमें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स शो की हुई हैं कि ये लिपिड्स पर कंपोज्ड ऑफ होंगी। तो कंपोनेंट हैं सेलुलर मेम्ब्रेन के लिपिड्स। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, पानी में हल नहीं होते, पानी से हेट करने वाले कंपाउंड्स हैं। इसी वजह से ये सेलुलर मेम्ब्रेन का कंपोनेंट हैं, ताकि ये पानी में हल ना हो। तो स्टोरेज सोर्सेज क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि लिपिड्स जो हैं एनर्जी को स्टोर करते हैं। अब लिपिड्स का नेक्स्ट स्लाइड में आप जब फार्मूला देखोगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के। तो हाई प्रोपोर्शन ये इंडिकेट कर रहा है कार्बन हाइड्रोजन का कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। अगर आप कंपेयर करें सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और सेम अमाउंट ऑफ लिपिड को, तो उतनी ही अमाउंट का जो लिपिड है वो ज़्यादा एनर्जी देगा कंपैरेटिव टू कार्बोहाइड्रेट के। तो ये एक लिपिड की बाय लेयर स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रही है। ये फास्फोलिपिड्स की बाय लेयर है। प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाती हैं। कुछ लिपिड्स ऐसे हैं जो कि इंसुलेशन देते हैं हीट, एटमॉस्फेरिक हीट को, कोल्ड को, और वाटर प्रूफ मटेरियल के तौर पर काम करती हैं। वैक्सेस कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जो कि इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन बना रही हैं, और इस तरह से क्यूटिन ये एक जानी पहचानी वैक्स है जो कि इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में पाई जाती है। उसके अलावा कुछ प्लांट्स के हिस्से हैं जिस तरह से लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स, इनकी सरफेस पे भी एपिडर्मिस और क्यूटिकल के अलावा प्रोटेक्टिव लेयर होगी वैक्स की। तो ये हमारे पास ग्रीन लीव्स की टॉप लेयर है जो कि वैक्स पर मुश्तमिल है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी से बिलोंगिंग, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिपिड्स में कौन कौन सी क्लासेस लेते हैं? नंबर 1 असाइल ग्लाइसरोल है, वैक्सेस हैं, फास्फोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, टर्पिनॉइड्स। फिर टर्पिनॉइड्स को फर्दर हमने कैरोटिनॉइड्स और स्टेरॉइड्स में डिवाइड किया है। फिर हम इनके स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो फर्स्ट हमारा जो फोकस है इसकी क्लास असाइल ग्लाइसरोल्स पे है। तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो एसाइल ग्लाइसरोल्स हैं इनमें फैटी एसिड और अल्कोहल मौजूद है। यानी फैटी एसिड और अल्कोहल को जब आप केमिकली कंबाइन करेंगी तो इनका जो एस्टर्स बनेंगे आफ्टर मेकिंग एस्टर बॉन्ड, उन एस्टर्स को आप क्या कहोगे? असाइल ग्लाइसरोल्स। तो केमिकली असाइल ग्लाइसरोल एस्टर्स हैं। किन से बने हुए? फैटी एसिड और अल्कोहल से। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि ये हमारे पास C2H5OH इथानॉल है। ये हमारे पास एस्टिक एसिड है CH3COOH, और इसमें आपने जो केमिकल रिएक्शन है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को रखा है कंसनट्रेटेड फॉर्म में। अब इसमें से वाटर का मालिक्यूल जो है वो रिलीज़ होगा और पीछे क्या बॉन्ड बनेगा? CH3COOC2H5, यानी इसमें इथाइल एसीटेट या एथनोएट बन रहा है जिसमें एस्टर बॉन्ड है। इस स्लाइड में आप वाज़े देख सकते हो एस्टिक एसिड और इथानॉल, और यहाँ से हमारे पास क्या रिलीज़ होगा? वाटर रिलीज़ होगा और इस तरह से इथाइल एस्टेट बनेगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल
जब दोनों एस्टिक एसिड और इथेनॉल से रिलीज़ होंगे तो ये वाटर मालिक्यूल की फॉर्म में रिलीज़ होंगे और पीछे एक कंपाउंड देंगे, दैट वुड बी कॉल्ड ट्राईग्लिसराइड कंपोनेंट। जिस तरह से आपने पीछे डायग्राम में देखा कि एक तरफ आपके पास अल्कोहल है और एक तरफ एसिड है। जब हम बात असाइल ग्लिसरॉल की करते हैं तो अल्कोहल हम कौन सा लेंगे, ग्लिसरॉल, और एसिड हम कौन सा लेंगे, फैटी एसिड। अब 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल मिलेगा तो वो कौन सा कंपाउंड देगा, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसे ट्राईग्लिसराइड्स या न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। इस स्लाइड में आप देखें बच्चों, पर्पल जो बॉक्सेस हैं ये फैटी एसिड का फार्मूला है, COO तो 3 फैटी एसिड यानी 3 पर्पल बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं और एक जो येलो बॉक्स है दैट इज़ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है, एक ऐसी अल्कोहल जिसके 3 एडजेसेंट कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद हो, यानी अल्कोहल ग्रुप मौजूद हो तीनों एडजेसेंट कार्बन पे, तो ऐसी अल्कोहल क्या कहलाएगी, ग्लिसरॉल। तो आप देख सकते हो डॉटेड जो बॉक्सेस हैं ब्लूइश, तो उसमें वाटर मालिक्यूल रिलीज़ हो रहा है, ग्लिसरॉल जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है और जो फैटी एसिड है वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और हर एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल कॉम्बिनेशन से एक वाटर मालिक्यूल रिलीज़ हो रहा है। तो टोटल 3 वाटर के मालिक्यूल हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट में रिलीज़ हो रहे हैं, और जो बीच में बॉन्ड बना है इसमें O बॉन्ड, ये आपके पास एस्टर बॉन्ड है, और बनने वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ये आपके पास लिपिड्स ऑयल्स हैं। चूँकि अभी आपने ट्राई असाइल ग्लिसरॉल में 2 कंपोनेंट पढ़े, एक ग्लिसरॉल और एक फैटी एसिड। ग्लिसरॉल जिस तरह मैंने बताया कि एक ऐसी अल्कोहल जिसकी 3 कार्बन पे 3 OH ग्रुप मौजूद होंगे। तो साथ उसमें क्या था, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड्स की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात तो ये कि ऐसे फैटी एसिड ट्राईग्लिसरॉल में यूज़ होंगे, ट्राईसाइल ग्लिसरॉल में, जिसमें इवन नंबर होंगे, यानी 2 से लेकर 30 तक कार्बन एटम होंगे इवन नंबर में, और ये स्ट्रेट चेन में होंगे, और इनके साथ क्या होगी, ऑब्वियसली हाइड्रोजन होगी, और इसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। 2 से लेकर 30 तक कार्बन के फैटी एसिड्स मौजूद होंगे। फैटी एसिड 2 तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड और या अनसैचुरेटेड। ऐसा फैटी एसिड जिसमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद ना हो, सॉलिड हो, एनिमल से हासिल हो, ऐसा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में हो, ऐसा फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। जबकि ऐसा फैटी एसिड जिसमें डबल बॉन्ड हो, कम से कम 6 डबल बॉन्ड हो, तो उसके अलावा लिक्विड हो वो रूम टेम्परेचर पे, और प्लांट जो है वो इसका सोर्स हो, तो ऐसे हमारे पास लिपिड्स क्या होंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। और करैक्टरिस्टिक है, जो एनिमल्स के फैटी एसिड हैं यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड वो स्ट्रेट चेन होंगे, और जो प्लांट के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो ब्रांच फॉर्म में या रिंग फॉर्म में मौजूद होंगे। सॉलिबिलिटी बड़ा आसान, इसमें आप एक यूज़ कर लो कि जितना मोलिकुलर वेट ज़्यादा होगा फैटी एसिड का उतना उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ किया ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन है, पामेटिक एसिड में 16 कार्बन है, तो किस में कार्बन ज़्यादा है, किसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, पामेटिक एसिड का, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एज़ कम्पेयर टू ब्यूटारिक एसिड। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट भी, जैसे जैसे फैटी एसिड की चेन में कार्बन की तादाद बढ़ती है वैसे ही इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो पामेटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन है उसका मेल्टिंग पॉइंट 63.1 सेंटीग्रेड है, और जो ब्यूटारिक एसिड है जिसमें 4 कार्बन है उसमें -8 सेंटीग्रेड है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है बच्चों वो 1 है, तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इन फैट्स या ऑयल्स की वो 0.8 है। दैट मीन्स के वाटर से ये हल्के हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी पानी की निस्बत कम है। क्रिस्टलाइजेशन, फैटी एसिड क्रिस्टल नहीं बनाते, हाँ अगर इनको स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड की जाए तब ये क्रिस्टलाइज्ड हो भी सकते हैं। ये आपके पास ऐसी फूड्स हैं जिसमें फ़ैट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हैं। असाइल ग्लिसरॉल क्लास के बाद दूसरी क्लास हमारे पास क्या है, वैक्सेस की। तो वैक्सेस क्या है, मिक्सचर है, यानी बाकायदा इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, हाँ प्रपोर्शन मौजूद हो सकती है। ये मिक्सचर है किस किस का, नंबर 1 अल्केन्स का। कैसी अल्केन, लॉन्ग चेन अल्केन्स, ऐसी अल्केन जिसमें कार्बन 25 से लेकर 35 हों और ऑड नंबर्स में मौजूद हों। तो एक तो हो गया इसमें अल्केन, उसके साथ एक है अल्कोहल, एक है कीटोन, और एक है लॉन्ग चेन फैटी एसिड का एस्टर। कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा,
वैक्सेस के अंदर किस किस चीज़ का ये मिक्सचर है? नंबर 1 अल्केन्स, नंबर 2 अल्कोहल्स, नंबर 3 कीटोन्स एंड नंबर 4 एस्टर्स। अल्केन्स के लिए क्या शर्त है? ऑड नंबर हो 25 से 35 कार्बन, और एस्टर्स किसके हों? लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, शॉर्ट चेन फैटी एसिड के नहीं होंगे वैक्सेस में। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाती हैं फ्रूट्स और लीव्स के इर्द गिर्द वैक्सेस। उसके अलावा प्रोटेक्टिव कोटिंग है तो ज़ाहिर सी बात है एब्रेसिव डैमेज ना हो, वाटर लॉस ना हो, और उसके अलावा कुछ एनिमल्स जिस तरह इंसेक्ट्स हैं उनमें ये स्किन के ऊपर मौजूद होंगी और एक्ट करेंगी एज अ वाटर बैरियर, और इस तरह से बर्ड्स और एनिमल्स लाइक शीप इनके इर्द गिर्द भी स्किन के ऊपर ये वाटर बैरियर का काम करती हैं। ये आपको एक लीफ दिखाया गया है जिसके सरफेस पे वैक्स की लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर। उसके अलावा थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है, थर्ड जो क्लास है लिपिड्स की, दैट इज़ फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड्स नाम से ज़ाहिर है जिसमें फास्फोरस एलिमेंट भी मौजूद होगा, तो फास्फोलिपिड्स डेरिवेटिव्स हैं फास्फोटिडिक एसिड के। फास्फोटिडिक एसिड में 3 चीज़ें मौजूद हैं, एक इसमें ग्लिसरॉल है, 2 इसमें फैटी एसिड हैं और एक इसमें फास्फोरिक एसिड है। अब फास्फोरिक एसिड 2 फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर क्या बना रहा है? फास्फोटिडिक एसिड। तो फास्फोटिडिक एसिड के फिर ये डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव मतलब कोई चीज़ इनके साथ मौजूद हो, तो क्या मौजूद होगा? नाइट्रोजिनस बेसिस। कौन कौन सी? कोलाइन हो सकती है, इथानोल अमाइन हो सकती है या सीरोइन हो सकती हैं। ये 3 कॉमन नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। फ़र्ज़ किया फास्फोटिडिक एसिड के साथ नाइट्रोजिनस बेस कोलाइन है तो ये क्या नाम देगी? फास्फोटिडाइल कोलाइन, जिसका लेसिथिन जो है वो कॉमर्शियल नेम है। फंक्शन क्या है? चूँकि ये फास्फोलिपिड्स जो हैं बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं उनमें फास्फोलिपिड्स ही जो है वो मेजर प्रोपोर्शन बना रहे हैं। तो एग्जांपल में आप फास्फोटिडाइल कोलाइन इसकी ले सकते हैं। एग्जांपल आप यहाँ पे देख लें, जो फर्स्ट आपके पास बच्चों फार्मूला है दैट इज़ ऑफ फास्फोटिडिक एसिड, जिसमें अगर आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें तो एक ग्लिसरॉल बनाएं, 2 ऊपर फैटी एसिड बनाएं और एक फास्फोरिक एसिड, 3 पानी के मालिक्यूल रिलीज़ करें, क्या फार्मूला बन जाएगा? फास्फोटिडिक एसिड। फिर इसके साथ कोलाइन अटैच करें, ये आपके पास ओ वाले पॉइंट से फॉस्फेट के बाद जो ऑक्सीजन है यहाँ से ऑनवर्ड किसका फार्मूला है? कोलाइन का, और इस तरह से फास्फोटिडिक एसिड प्लस कोलाइन मिलकर ये क्या दे रही है? फास्फोटिडाइल कोलाइन या फास्फोलिपिड। स्टूडेंट्स में जो ब्लू सर्कल है दैट इज़ ऑफ ग्लिसरॉल, और जो नीचे हमारे पास 2 पिंक कलर की चेन्स हैं दीज आर ऑफ फैटी एसिड चेन्स। तो जो ग्लिसरॉल पोर्शन है दैट इज़ वाटर सॉल्युबल, और जो नीचे पिंक आपके पास लाइंस हैं ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो जो वाटर सॉल्युबल होगा दैट वुड बी हाइड्रोफिलिक, और जो वाटर इनसॉल्युबल होगा दैट वुड बी हाइड्रोफोबिक एंड वुड बी नॉन पोलर। ये आपके पास एक लिपिड बाइलेयर है जिसमें लिपिड जो फास्फोलिपिड यूज़ हो रहे हैं, और जो पिंक आपके पास सर्कल है दैट इज़ ग्लिसरॉल पार्ट, और जो ब्लूइश 2 लाइंस हैं ये हमारे पास फैटी एसिड्स की 2 चेन्स हैं, और इस तरह से फास्फोलिपिड्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बना रहे हैं। लास्ट जो हमारे पास ग्रुप है दैट इज़ टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स लार्ज ग्रुप है और इसमें कंपाउंड जो हैं वो रिपीटिंग यूनिट पर मुश्तमिल हैं, जिस तरह से आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स हैं बार बार रिपीट होंगी, पॉलीमर्स बनाएंगी, तो टर्पिनॉइड्स हम कह सकते हैं दीज आर पॉलीमर्स ऑफ आइसोप्रीनॉइड्स। उसके अलावा जब पॉलीमर है तो ज़ाहिर सी बात है इसमें मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी कंडेंसेशन के प्रोसेस से, और लार्ज कंपाउंड्स होंगी जिनमें रबर, कैरोटीनॉइड्स, स्टीरॉइड्स और टार्पीन्स होंगे। फंक्शन क्या होगा? ओवरऑल अगर आप लिपिड्स का फंक्शन देखें तो उसमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आपसे कोई पूछे कौन सा लिपिड है जो एनर्जी का सोर्स है, तो आपने वैक्स और फास्फोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स का नाम नहीं लेना, जस्ट आपने फैट्स का नाम लेना है। तो कौन एनर्जी का सोर्स है पूरे इस टॉपिक में से? जस्ट फैट। Second point, they play an important role in the structure of membranes of the cell and of organelles found in the cell। यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी मेम्ब्रेन, और जो ओवरऑल सेल के इर्द गिर्द है उसकी मेम्ब्रेन में इनका मेजर रोल है स्ट्रक्चर बनाने में। तो ये किस तरफ इशारा है? ये फास्फोलिपिड्स की तरफ इशारा है, यानी फास्फोलिपिड एनर्जी नहीं देंगे, ये क्या बनाएंगे? सेल की मेम्ब्रेन बनाएंगे। थर्ड पॉइंट में दे प्रोवाइड इंसुलेशन, मैकेनिकल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। तो ये क्या है? वैक्सेस की तरफ इशारा है कि ऐसी वैक्स जो केयर प्रोटेक्शन देती है, वाटर लॉस या डैमेज से इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, वो और कोई नहीं क्या है? वैक्स है। तो ये हमारे पास लिपिड्स के फंक्शन थे।
ये टर्पीन्स, टर्पिनॉइड्स, और इसके साथ ये आपके पास कुछ कॉमन एग्जांपल हैं। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट आपने सीखा कि लिपिड्स क्या हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इनकी मेजर क्लासेस क्या हैं। तो जो आपकी बुक में तरतीब है उसमें भी आप इस तरह से देखते हो, पहले फैट्स, ऑयल्स या ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल, ये एक ही चीज़ के कई नाम हैं। फैट तब कहोगे जब ये एनिमल सोर्स से होगा, ऑयल जब ये प्लांट सोर्स से होगा, और केमिकल नेम इसका क्या होगा, ट्राई असाइल ग्लाइसरॉल या ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स। तो ये तीनों जो केमिकल नेम है ये एक ही चीज़ के नाम है। हम वैसे बुक में इसको जस्ट क्या कह सकते हैं, फैट्स। जो सेकंड ग्रुप था वो आपने इसमें वैक्सेस पढ़ा, थर्ड फास्फोलिपिड और फोर्थ जो है वो टर्पिनॉइड्स। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।